शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थ का सम्यक रूप से वर्णन हुआ है। परंतु भगवत द्विमुख मानव जीवन में भगवान के प्रति प्रेम का उदय एवं संवर्धन हो कैसे, ऐसे दिव्य सर्व साधन सार प्रेम नाम के पंचम पुरुषार्थ का चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं जीवन में आचरण कर ऐसा प्रकाश किया है जिनका भक्तजन गान करते हैं। भाव यह है कि जिनके चरण कमलों की भक्ति से प्रेम नामक परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, उस जगत के लिए मंगलों के भी मंगल चैतन्य चंद्र को बार बार नमस्कार है। प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम अवतार किसे कहते हैं, जान लेने की आवश्यकता है। देवऋषि नारद प्रेम के, प्रीति के तथा भक्ति के आचार्य हैं। आपने लोक पर अनुग्रह करते हुए भक्ति संबंधी 84 सूत्रों का प्रणयन किया है, जिन्हें नारद भक्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तत्व को परिभाषित करते हुए श्री नारद जी प्रेम के स्वरूप के प्रकार बताते हैं, अर्थात प्रेम के अनुभव, प्रेम के भाव तथा आंतरिक लीलाएं अनिर्वचनीय है। उन्हें कोई केवल अनुभव ही कर सकता है, क्योंकि प्रेम के विषय को अनुभव करने में स्थूल इंद्रिया अक्षम है। प्रेमानंद तो हृदय का विषय है, परंतु हृदय में इंद्रिया नहीं होती कि वह उस प्रेमानंद को बाहर तक व्यक्त कर सके। अनायास हृदय में उठने वाले प्रेम के भावों को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा। वे कहते हैं, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति तरह तरह के व्यंजनों का आस्वादन करता है परंतु स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, इस प्रकार प्रेमी भी प्रेम में ऐसा डूबा, रंगा और खोया रहता है कि उसका समग्र ज्ञान, सारी चेतना लुप्त रहती है। जो कुछ चेतना शेष रहती है, उससे वह उस प्रेमानुभव को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। इसलिए कहा गया है कि किसी योग्य पात्र में कभी कभी कुछ छटा प्रकाशित होती है। उस आंतरिक स्थिति का पूर्णतः शब्दों में निरूपण तो नहीं कर सकते, किंतु बाहरी लक्षणों से अनुमान लगाया जा सकता है। नारद जी ने कदाचित शब्दों का प्रयोग कर व्यक्त किया है कि ऐसे भक्त विरले होते हैं। नारद जी के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम तत्व के रहस्य को बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम जगत के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रेम में माया के तीनों गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। वह प्रेम तत्व प्रेमी के लिए सर्वथा एक तान रहता है। प्रेमी सदा प्रेमास्पद को ही देखा करता है। उसे आंतरिक और बाहरी जगत में अपने प्रेमी से भिन्न कुछ दिखाई नहीं देता। कामनाओं का संबंध जगदासक्ति से है। राग द्वेष होने से मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था को प्राप्त करना चाहता है या अपने से हटाना चाहता है, परंतु प्रेम तत्व के उपासक के मन में गुणों का प्रभाव ही नहीं रहता, इसलिए वह कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। कामना के रहते ही काम्य की प्राप्ति पर प्रसन्नता और अप्राप्ति पर अप्रसन्नता रहती है। प्रेम तत्व के लिए अलौकिक क्रियाशीलता में कभी उबन या थकावट देखने में नहीं आती। वह क्रियाशीलता कभी क्षीण नहीं होती, सदैव नव यौवन बनी रहती है तथा वह प्रेमी को नवानंद प्रदान करती है। धीरे धीरे क्रियाओं में सूक्ष्मता रहती है, किंतु यह सूक्ष्मता स्थूल स्तर से ऊपर उठता रहता है। क्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म किंतु अधिकाधिक आनंददायिनी होती रह जाती है। उसमें कभी व्यवधान नहीं होता। व्यवहार के समय भी खाते, पीते, बैठते, बोलते, चलते परम प्रेम रूपा आह्लादिनी क्रियाशीलता बनी रहती है। शुभारंभ समय अथवा स्थान हो, उसमें अजस्त्र आनंद प्रवाहित होता रहता है। वह अजस्त्र आनंद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्तरों पर रमण करता रहता है। उसकी अलौकिक क्रिया को स्थूल इंद्रिया अनुभव नहीं कर पाती। यदि कभी उसकी ऐसी क्रियाशीलता स्थूल इंद्रियों को आधार बनाकर प्रकट होती भी है, तो उसका आस्वादन प्रेमी भक्त का अंत हृदय ही उठा पाने में असमर्थ होता है। गोपी प्रेम परम प्रेम रूपा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसीलिए गोपियों का स्मरण कर नारद जी ने अपने आप को धन्य कर लिया। नारद जी ऐसे परम प्रेम ममज्ञ यदि गोपियों को परम प्रेम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। सभी गोपियां कृष्ण की दीवानी थी। वह अपने कानों से कृष्ण की बात सुनती, आंखों से उनके रूप माधुर्य का पान करती थी। वह जगदीशों से पूर्ण वैराग्यवती थी। त्वकत्वा च सर्व विषयास्त्व पाद मूलम, अर्थात सब कुछ त्याग कर वह श्री कृष्ण शरणापन्न थी। गोपियों में अग्रणी श्री राधाजू तो श्री कृष्णाकर्षणी
अलाहादिनी आत्म स्वरूपा ही थी। राधा जी को प्रेम की देवी बोलते हैं और प्रेम से ही भक्ति होती है और निस्वार्थ भक्ति से कृष्ण जी रीसते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कौन थे? तप्त कांच नंगुरांग राधा कांति कलेवर। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से भावित रहकर नित्य निरंतर कृष्ण रस का पान करते थे। जगत जीवों के उद्धार हेतु प्रेम तत्व का वितरण करने के लिए ही 1407 की फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नवद्वीप नदिया नगर पश्चिम बंगाल में महाप्रभु चैतन्य देव का श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में माता शची के गर्भ में प्रागट। संयोगवश उसी रात्रि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने से सभी भावुक भक्त हरि बोल भगवान नाम का उच्चारण सहज ही कर रहे थे। तभी कालिदोषाच्छन्न काल में नाम संकीर्तन प्रवर्तनार्थ प्रेम अवतार कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भक्त वेश में इस धराधाम पर अवतार हुआ। माता वसुंधरा कृतार्थ हुई और नीम के पेड़ के तले जन्म होने से माता वसुंधरा उन्हें निमाई कहती थी। चंद्र ग्रहण वश चंद्रमा काला पड़ गया था। वह पंच भौतिक विग्रह में कांच नगोरांग थे, गौर चंद्र कहे गए। अंतः कृष्ण वही गौर होने से गौररांग कहे गए। षडैश्वर्य संपन्नता के प्रतीकार्थ में माता पिता ने विशंभर नाम दिया। उसके पश्चात विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी श्री कृष्ण चैतन्य भक्त वत्सल प्रेम अवतार कली पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम रसावतार आदि नामों से इन्हें जाने। श्री कृष्ण देवपन महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्णता प्रतिपादनार्थ द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में युग संधि दिवस में समग्र भावोन्मेष के साथ वंदना करते हुए समाधि भाषा में सूत्र रूप में युग धर्म इस प्रकार संकेतित किया है कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इससे पूर्व वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं अपितु वेश बदलकर प्रच्छन्न अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा है, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके उस युग के धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसीलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। द्वापर में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, अर्थात यह जो सांवला है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इन श्वेत रक्त पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि कृष्ण वर्ण हुआ, इसीलिए नाम कृष्ण होगा। आगे चतुर्युग धर्म निरूपण में युगावतार के स्वरूप लक्षण एवं आयुध के निरूपण में व्यास जी कहते हैं, हे राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण काले रंग का। जैसा नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके रंग की छटा भी उज्जवल होती है। वह हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनद्ध प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती। प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु ने राधा कांति कलेवर धारण कर श्री राधा भाव से भावित रहकर तथा अपने पार्षदों से आवृत रहकर अपनी समस्त लीलाएं की। श्री राधा की जिन विरह भाव दशाओं का वर्णन गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी ने किया, वह महाप्रभु चैतन्य के जीवन में प्रतिक्षण घटित होती रही है। जिस भाग्यवान के में भगवान का प्रेम हिलोर लेता है, उसके कदम कदम पर, रोम रोम में, बातचीत में, प्रत्येक इंद्रियों में, हाव भाव में प्रेम झलक कर बाहर बिखरता रहता है। प्रेम की मात्रा हृदय में बढ़ जाती है, तब संभाले नहीं संभलती। नित्य निरंतर महाप्रभु जी कृष्ण विरह में इस प्रकार करुण क्रंदन रुदन करते रहते थे। विरह के रोमांच, कंप, अश्रु, उन्माद, रुदन, प्रपीड़न आदि सात्विक भावों के उद्रेक में रहते हुए जगत जीवों को भगवत प्रेम कैसे करना चाहिए, ऐसे शिक्षा उन्होंने दी। मानवों की तो बात ही क्या, श्री वृंदावन धाम के प्रकाशनार्थ झाड़ी खंड के रास्ते में जाते हुए महाप्रभु को बन के भयंकर सिंह, बाघ, रीछ आदि हिंसक जीव भी उन्हीं की महाविरह भाव दशा में कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर
प्रणध्वन काना ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार अश्रुपात करते हुए, भुजाएं उठाकर नृत्य करते हुए देखकर दो पिछले पैरों पर खड़े होकर जैसे मदारी नाचता है वैसे नृत्य करने लगे। ऐसे प्रेमाविष्ट महाप्रभु ही विश्व में प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए। महाप्रभु चैतन्य देव ने तत्कालीन क्रूर कर्मा जगाई, मधाई, चांद काजी आदि अनेक यवनों को भी प्रेम धन लुटाया, उन्हें गले लगाया, वे वैष्णव बन गए। श्री हरिदास आदि यवन उनके पार्षद थे, उनका हृदय परावर्तित हो गया। तत्कालीन विद्वत परिषद में वे अग्रणी थे, नव्य न्याय के मूर्धन्य अधिकार विद्वान थे। उन्होंने वर्ग, संप्रदाय, कुल, विद्या, धनाभिमान, सम्मान आदि के आग्रह से मुक्त रहकर सबको कीर्तन का उपदेश दिया। तिनके से भी अपने आप को नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहिष्णु बनकर अपमान करने वाले को भी मान प्रदान करते हुए नित्य निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहने की महाप्रभु जी ने शिक्षा दी थी और सर्वत्र प्रेम भक्ति का प्रचार किया। तभी से श्री नावदास जी ने भक्तमाल में लिखा है, चैतन्य देव जी ने जीवन मात्र पर दया करना, भगवान नाम से सतत रुचि रखना और जगत हितकारी सदाचार संपन्न विनित व्यक्तित्व वालों का संग करना, यही धर्म का सार अपने परम अनुयायी पार्षद सनातन गोस्वामी के समक्ष विश्व को अवदान के रूप में निरूपित। इस तरह से हमने एक प्रेम भाव चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको बताया है कि वो यहाँ पर क्या सिखाने आए थे। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।